अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुफ्त उम्रा स्कीम का खौफनाक राज, उम्रे के नाम पर इतना बड़ा धोखा कि एक औरत जान से ही चली गई। 60 साल खातून जेल में इंतकाल कर जाती हैं। मुक़द्दस सफ़र का ये दर्दनाक अंजाम किस तरह से हुआ? ख़बरदार, अगर आप भी मुफ्त उम्रा स्कीम के चक्रों में फंसना चाहते हैं, बचें, क्योंकि जो हाल इस खातून का हुआ वो आपका भी हो सकता है। क्या आपका उम्रा पैकेज असली है? बड़ी धोखाधड़ी का इंकशाफ हुआ है जिसने सबकी रूह को झंझोड़ के रख दिया है। किसी और का बैग ले जाने से पहले ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक गरीब और बड़ी सादा लोग ख़ानदान है, उनके घर में खुशी का माहौल था जब 60 साल जो अनवार बीबी हैं, जिनका ताल्लुक जड़ावाला से बताया जाता है, उनको एक खबर मिली कि उन्हें स्पॉन्सर्ड यानी कि मुफ्त उम्रे की सादत हासिल करने का मौका मिल रहा है। अपने रब के घर ज़ियारत का ख्वाब तो सबका होता है और वो खुशी खुशी इस सफ़र पे रवाना हुई, मगर उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र और सबसे दर्दनाक सफ़र बनने वाला है। अब आप देखिए कि उनके साथ हुआ क्या। उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ पर जेल में पहुँची और जेल में इंतकाल भी कर गई। जो अनवार बीबी हैं, जड़ावाला से हैं, उनके बारे में बताया गया कि उन्हें एक स्पॉन्सर्ड यानी कि मुफ्त उम्रा सफ़र की पेशकश हुई। एक आम पाकिस्तानी मुसलमान के लिए जो ख़ुद अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी जमा करते हैं, मगर फिर भी वो इस सादत को हासिल नहीं कर पाते, इस दुनिया से चले जाते हैं। तो वो इस उम्मीद से सऊदी अरब रवाना हुई कि अल्लाह ताला ने जो है मेरी ज़िंदगी भर की जो दुआएं हैं उसको कबूल कर लिया। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस सारे के सारे मामले में कितना बड़ा जाल जो है बिछाया गया। सऊदी अरब ने उनके जो ग्रुप है, उनके सामान से तकरीबन 5.5 किलोग्राम जो है मनशियात यानी कि आइस जो है उसको कहा जाता है, बरामद की। ये बहुत बड़ा खौफनाक संगीन नोयत का मुकदमा बन गया। सऊदी अरब में मनशियात से मुताल्लिक़ क़वानीन इंतहाई सख्त हैं और ऐसे मामलात में जो गिरफ़्तार होने वाले अफराद होते हैं उनको शदीद कार्रवाई का सामना करना पड़ता है और उसके बाद सज़ाए मौत जो है वो सज़ा होती है। अब बेचारी अनवार बीबी 60 साल की वो औरत, पहली बार वो जहाज़ पे सफ़र करी, पहली बार वो सऊदी अरब गई। उसको तो कुछ पता ही नहीं था, इल्म नहीं था कि उनके बैग में, सामान में ये मनशियात जो है कहाँ से छुपाई गई है, कुछ भी उनको नहीं पता था। अब जो सवालात हैं वो बड़े खौफनाक हैं आप सबके लिए कि अगर ज़ायरीन वाकई मनशियात से लाइल्म थे तो फिर किसने सामान पैक किया, किसने बैग्स की निगरानी की? क्या सफ़र से पहले उनके सामान की मुकम्मल जांच हुई थी? क्या ज़ायरीन को किसी एजेंट या गिरोह ने अपने सामान में कोई इजाफी चीज़ रखने को कहा था? और सबसे अहम सवाल कि क्या मुफ्त उम्रे के नाम पर किसी मुनज़्ज़म गिरोह ने इन लोगों का इस्तेमाल किया? रिपोर्ट के मुताबिक अनवार बीबी को सऊदी अरब में 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। एक 60 साल खातून के लिए सज़ा एक खौफनाक सज़ा है जो कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान से बाहर नहीं गई। शायद वो जड़ावाला से भी कभी नहीं निकल के कहीं गई होंगी। बाकी ज़िंदगी उनकी पूरी फैमिली सब कुछ मुतासिर हो गया। पाकिस्तान से दूर, अपनी फैमिली बच्चों से दूर और एक सऊदी अरब की जेल में वो ज़िंदगी गुजार रही हैं और उनको पता भी नहीं मेरे साथ हुआ क्या। तकरीबन 2 साल सऊदी तहवील में जो जेल है उसमें गुजारने के बाद अनवार बीबी जो है वो इंतकाल कर गई। एक माँ, बड़ी बुज़ुर्ग ख़ातून, अपने घर वालों को ये कह के रुखसत हुई कि जी मैं उम्रे पे जा रही हूँ और फिर आप देखिए वापसी का इंतज़ार। अनवार बीबी का वाक़या एक बड़े मसले की तरफ तवज्जो दिला रहा है कि पाकिस्तान में अक्सर जो है इस तरह के स्पॉन्सर्ड मजहबी सफ़र जो है वो कि लॉटरी में टिकट निकल आया, उम्रे की सादत हासिल करें। इसके पीछे की क्या कहानी है, इसकी तस्दीक हर हाल में होनी चाहिए। ये एक हकीकत है, जो लोग सफ़र करते रहते हैं उनको पता है कि अपना सामान हमेशा चेक करें, किसी और का सामान कभी लेकर ना जाएं, बिल्कुल भी ना ले जाएं और अपने सामान को ख़ुद पैक करें, ख़ुद चेक करें, अपने बैग में किसी अजनबी की कोई चीज़ ना डालें। अनवार बीबी के मामले में जो है जो इंसाफ के तकाज़े सवाल करते हैं कि ये जानना ज़रूरी है मनशियात उस बेचारी के पास कहाँ से आई थी, किसने उसका सामान तैयार किया था, किसने उसके बैग के साथ छेड़खानी की थी, क्या कोई एजेंट था, मुनज़्ज़म गिरोह था, दूसरे मुसाफिरों से भी तफ्तीश हुई या नहीं हुई। अनवार बीबी की कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देती है कि सबसे पहले मुफ्त का लफ्ज़ सुन के खुदा के लिए जांच पड़ताल कर लें कि जो मुफ्त में आजकल कोई किसी को पानी का गिलास नहीं दे रहा, अपने नहीं पानी का गिलास पिलाते जब आप मर रहे होते हैं, तो ये कौन है, छानबीन करें। मुफ्त या स्पॉन्सर्ड सफ़र की छानबीन करें
کسی بھی غیر معروف ایجنٹ یا گروہ کو یہ جو کہانی سناتے ہیں مفت عمرے کے دلاسوں میں نہ آئیں، اپنا سامان خود پیک کریں، بیرون ملک سفر کرتے ہوئے کسی بھی اجنبی یا ایجنٹ کا دیا ہوا سامان اپنے بیگ میں ساتھ نہ لے کر جائیں۔ اس کی زندگی تباہ ہو گئی، اس کے بچوں سے اس کی کبھی ملاقات نہ ہو پائی، اس کو کوئی نہیں بچا پایا، اس کے بچے یہاں پہ روتے رہے، بٹتے رہے، حکومت سے اپیل کرتے رہے کہ ہماری ماں بیچاری، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کسی نے مدد نہیں کی۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سامان سے تو نکلی تھی نا، اس منشیات نکلی تھی، اس بیچارے کی زندگی جو 2 سال تھی اسے کتنے کرب میں کاٹی ہوگی۔ آپ لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے، خدا کے لیے آنکھیں کھول لیں، مفت کا نام سن کر جو ہے اپنے اوسان نہ خطا کریں۔ پڑھے لکھے ہیں نہیں پڑھے لکھے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ سزائے موت جو ہے وہ ہے اگر آپ کے بیگ سے کچھ نکل آئے ان ملکوں میں۔ قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس بیچاری کے ساتھ کس نے کیا فراڈ کیا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو آنے کے بعد۔